हेलो एवरीवन, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 पेपर 3 की बात करेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसके जो क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, देखिए मैं टिक किए हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इसी क्वेश्चंस पे बात करेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 की मैंने क्वेश्चंस डाल चुके हैं पहले ही। तो पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताइए। शैक्षिक दूरदर्शन से क्या आशय है? शैक्षिक तकनीकी क्या है? शिक्षण के अधिनियमों का विवेचन कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर प्रकाश डालिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यू रचना क्या है? शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य बताइए। कठोर उपागम के साधन कौन कौन से हैं? ई अधिगम की विशेषता क्या है? शैक्षिक तकनीकी की मान्यताओं का विवेचन कीजिए। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समावेशित विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। प्रणाली उपागम के संप्रत्यय बताइए। इंटरनेट क्या है? जब हमको क्वेश्चंस पता होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, तो थ्योरी भी पढ़ने में मदद मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है? अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं बताइए। शिक्षण क्रियाओं के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रतिमान स्तर की संरचना का उल्लेख कीजिए। ब्लूम के संरक्षण एवं मूल्यांकन के कार्य क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। कठोर एवं मृदुल उपागम में अंतर बताइए। पब्लिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। ग्लेशियर की बुनियादी और शिक्षण प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। पुनर्वर्णन कौशल को स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, जो जो टिक हैं ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ट्यूटोरियल नीति से क्या आशय है? मस्तिष्क विप्लव नीति की विशेषताएं बताइए। प्रयोजना के प्रकार बताइए। शिक्षण प्रतिमानों की मान्यताएं बताइए। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ बताइए। शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग बताइए। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी स्थान के कार्य बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 30 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शिक्षण तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य बताइए। शैक्षिक तकनीकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शैक्षिक तकनीकी क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी स्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन इसका शॉर्ट में भी पूछा जाता है और एक वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में। व्यवहार तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत बताइए। शिक्षक तकनीकी की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं? आभासी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं बताइए। शिक्षण उद्देश्य लेखन के विभिन्न पदों का क्रम सहित वर्णन कीजिए। कंप्यूटर सह अनुदेशन के प्रकार बताइए। ये जितने भी टिक हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण के विभिन्न रूप क्या हैं? व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली के गुण दोष बताइए। फिर आते हैं कि अभी क्वेश्चंस और हैं। शैक्षिक तकनीकी के क्या तथा अनुदेशन तकनीकी में अंतर बताइए। अनुदेशनात्मक प्रारूप का वर्णन कीजिए। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की विशेषताएं बताइए। कठोर उपागम तथा मृदुल उपागम का आधुनिक समय में महत्व बताइए। शिक्षण कौशल का अर्थ है, इसकी विशेषताएं बताइए। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुदेशन के क्षेत्र बताइए। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं बताइए। श्रव्य दृश्य उपकरण के प्रयोग के लाभ बताइए। ट्यूटोरियल नीति, एक क्वेश्चन अभी वेरी शॉर्ट में भी आया था, ट्यूटोरियल नीति पर संक्षिप्त नोट लिखिए। शैक्षिक दूरदर्शन का शिक्षण में योगदान बताइए। सीसीटीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार तथा उपयोग की संभावनाएं बताइए। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन एवं शिक्षण की परंपरागत विधि की तुलना कीजिए। नेक्स्ट, इग्नू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। लॉन्ग आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।